तो मिलिए राजू से। राजू जो कि अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल हमारी ही तरह, ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके और पैसा ही पैसा होगा, दुनिया को दिखा सके कि ही हैज मेड इट। तो चलिए आज फाइनली बात कर ही लेते हैं कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय सेवरल फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आखिर ये जान लेते हैं कि क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे बचपन में आपका एक रिपोर्ट कार्ड होता था जिसमें आप लोगों की ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस के बारे में दिखता था कि आप लोगों ने ओवरऑल एक साल में कितना अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। इसी तरीके से क्रेडिट स्कोर भी एक तरीके से आपकी फाइनेंस की हिस्ट्री होती है कि आपने ओवरऑल अपनी लाइफ में कैसा अपने फाइनेंस को कितनी अच्छी तरह लेके गए हो। एंड वही क्रेडिट स्कोर आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको कोई भी अपने लाइफ में बड़े लोन लेने हैं, वेदर इट्स होम लोन और एजुकेशन लोन, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप लोग उसको फ्रीली ले पाएँ या फिर कम से कम इंटरेस्ट में आप लोग ले पाए इसे। The first pointer is pay your bills on time. This is as simple as it sounds. आप लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे करने ही पड़ेंगे, तभी तो बैंक भी कॉन्फिडेंट होगा कि आपको आगे लोन दे पाए, वो आपको क्रेडिट पे पैसे दे पाए। अगर आप टाइम पे ही लोन नहीं पे करोगे या फिर टाइम पे ही बिल्स नहीं पे करोगे तो बैंक क्यों ही आपको आगे पैसे देगा। आप सिंपल अपने आप को ही बैंक की जगह इमेजिन करिए कि अगर आप किसी को पैसे देते हो लोन पे या फिर आप अपने लोन में किसी को पैसे देते हो एंड अगर वो पर्सन पैसे टाइम पे ही वापस दे देता है तो आप कॉन्फिडेंट फील होते हो कि आपके भी अगली बार के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं कि आप अगली बार भी उसे पैसा दे दोगे, इन कंपैरिजन ऑफ कि अगर वही दूसरा पर्सन होगा जो कि पैसे टाइम पे नहीं देता तो आप उसको अगली बार ही पैसे नहीं दोगे। यही सिचुएशन बैंक्स के साथ भी होती है। रिड्यूस क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस। हाई क्रेडिट कार्ड बैलेंस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। इसमें आप लोगों को इतना ध्यान देना है कि आपकी क्रेडिट लिमिट से आपको 30% ही स्पेंड करना है। आप कभी कोशिश करिए कि 30% से ज़्यादा आप लोग कभी भी इंक्रीज ना करो। केसेस आर ऑलवेज देयर कि आपने कभी साल में या फिर 2 साल में एक बार आप 50% तक ले गए, बट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग गलती से भी उसे नहीं पे कर पाए या फिर अगर आप रेगुलरली ही 30% से ज़्यादा स्पेंड करने लग गए तो बैंक अलर्ट हो जाएगा एंड इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लिमिट न्यू कार्ड एप्लीकेशन। बेसिकली इसमें आप लोगों को इतना ध्यान देना है बस कि आप लोगों को कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस नहीं करनी, जिससे इसकी वजह से बैंक अलर्ट हो जाता है, उन लोगों के आपकी तरफ ध्यान जाता है कि आपने नया क्रेडिट कार्ड के लिए क्यों अप्लाई किया। इतनी बात का बस ध्यान रखना है कि आप लोगों को अवॉइड करना है न्यू क्रेडिट कार्ड लेने से जब तक बहुत ही ज़्यादा कोई नेसेसिटीज़ नहीं हो जाती। फोर्थ वन इज अवॉइड ओपनिंग टू मनी न्यू अकाउंट्स। ये वही पिछले वाले पॉइंट्स का ही एक एक्सटेंशन मान लीजिए। इसमें आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 अकाउंट से खोल के रखने हैं, अगर वो भी अपने नाम पर आपको 2-3 अकाउंट से खोल के रखने हैं। एंड अगर आप उनसे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं तो ये एक तरीके से अलर्ट हो जाता है बैंक्स के लिए कि वो आप इतने ज़्यादा अकाउंट्स क्यों खोल रहे हैं। एंड इसी का ही एक प्रीवियस पॉइंट का एक और ही टिप मैं देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने पुराने अकाउंट्स को रखिए। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब कभी भी हम लोग कोई नया अकाउंट खोल लेते हैं एंड उसी अकाउंट पर ही हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो हम हमेशा वो वाले अकाउंट को छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग उस वाले अकाउंट को क्लोज ही कर देते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें अवॉइड करना। भले ही उस अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो रही हो, आप लोग उस अकाउंट को रखें, क्योंकि ये आप लोगों का पास्ट रिकॉर्ड दिखाता है कि आप लोग उस बैंक के साथ कितने ज़्यादा लॉयल थे। एंड आपका एवरेज एज ऑफ अकाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके क्रेडिट स्कोर कितना होगा। एंड लास्ट वन इज मॉनिटर योर क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली। ये चीज़ सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन ये लोग लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाते। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐप्स भी आ गई है इन सबको लेते हुए, एंड बहुत सारी ऐप्स तो आप लोगों के बैंक वाले ही निकाल के रखते हैं।